Good evening. Students, last class I was telling you about primary distribution and secondary distribution. Overheads ka we have discussed about primary and secondary distribution हो गया है. ऑफ ओवरहेड्स. इसमें हम एक कंप्लीट प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था. ठीक है. अभी ये ओवरहेड्स जो है, ओवरहेड्स सबका पेज नंबर कहाँ पे आएगा. मैंने दो मेथड भी बताया था, स्टेप मेथड्स एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. दोनों में हमने प्रॉब्लम भी करवाया था. ठीक है. Now we will calculate about why we calculate the overhead rates. ठीक है. हम लोग क्यों करते हैं. जैसे हमने देखा है, देखिए मेरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मुझे जैसे ही खर्चा करता है मुझे पता चल जाता है. ठीक है. दीज आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट. सो आई एम इन ए पोजिशन, वेरी कंफर्टेबल पोजिशन. आई कैन नो हाउ मच इज स्पेंट. वेरी वेल आई नो कितना खर्चा हुआ है पर प्रोडक्ट. ठीक है. मैंने एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, मैंने इमीडिएटली अंदाज कर लेगा, क्योंकि दे आर वेरिएबल इन रिलेशन टू प्रोडक्शन. तो मुझे पहले से पता है अगर मैं एक टेबल बनाएगा, इसमें कितना लकड़ी लगेगा, कितना लेबर लगेगा और कितना खर्चा होगा, डायरेक्ट मटेरियल, ये सब पता चल जाएगा. लेकिन जो ओवरहेड्स है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है, हम लोग को उसको डालना पड़ेगा. सो आई कैनॉट नो पर प्रोडक्ट कितना ओवरहेड है. सो इसलिए मुझे एक अप्रोक्सीमेट रेट बनाना पड़ेगा. ऑन एन एवरेज एक टेबल बनाने के लिए मुझे 10 रुपये का ओवरहेड लगता है. ठीक है. वो जैसे हमारा, आपको पता है, मैं जैसे को किसको बिलिंग करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ठीक है सैलरी इतना है और ये एक्सपेंसेस है इतना है, लेकिन वी आर 15% ओवरहेड ऑन एन एवरेज, एक्सपेक्टिंग दैट देर आर सम अदर एक्सपेंडिचर आई हैव इनकर्ड व्हिच इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बट आई हैव स्पेंड. सो आई आर ए ओवरहेड. सो आई नीड टू कैलकुलेट वन overhead rates. That is why overhead rate is also one of the important aspect for any costing person. मुझे पता है, मान लीजिए यहाँ पे 20 रुपीज़ लगा, यहाँ पे 30 रुपीज़ लगा, यहाँ पे 10 रुपया लगा, तो 60 रुपीज़ इज माई वेरिएबल कॉस्ट. मैं देर आर so many other expenses I have incurred which I do not know. So बट ये आइटम के लिए मैंने कुछ डालना पड़ेगा. कितना डालेगा, आई शुड नो द ओवरहेड रेट. कैसे डालूंगा, देर आर सम बेसिस लाइक हाउ मेनी आवर्स आई एम वर्किंग. इतना घंटा के लिए आई हैव टू लोड सम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स. क्या होता है, सो मेरा जितना भी ऑल ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी मैंने टोटल किया. कंपनी का सारे ओवरहेड्स को मैंने टोटल कर दिया और मैंने देखा कि हाउ मेनी आवर्स मैंने खर्चा किया. मान लीजिए वी विल सी टोटल ओवरहेड्स, सपोज 12,000 रुपया. ठीक है.
कंपनी का एक साल का टोटल ओवरहेड्स इज ₹12,000 फॉर द मंथ। मान लीजिए एक महीने का हमने देखा, ठीक है। दिस ओवरहेड्स आई शुड नॉट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि वो प्रोडक्शन का साथ इसका रिलेशन बहुत कम है। सो आई विल टेक नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, सपोज 600 आवर्स, ठीक है। आई गॉट ए बेसिस कि ये महीना में हमने 6 से घंटा काम किया है। 6 से घंटा काम करने के लिए खर्चा कितना हुआ? 12,000 रुपया। तो पर आवर ओवरहेड रेट कितना है? अभी में निकल पाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 600। दैट मीन्स मेरा पास एक अंदाज आ गया, अगर कोई भी प्रोडक्ट के लिए हमने 1 घंटा काम करेगा, ऑन एन एवरेज 20 रुपीज आई स्पेंड टुवर्ड्स ओवरहेड्स। सिंपल। तो इफ आई सी दिस, अगर यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 4 आवर्स लगा है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट हम बनाया उसको बनाने के लिए मुझे 4 घंटा लगा है। तो नाउ आई कैन कैलकुलेट ओवरहेड कितना होगा। 4 इंटू 20 80 रुपीज। बाकी जितना मेरा कंपनी का ओवरहेड्स है इसी का ऊपर मैं ऐसे लोड कर पाएगा। सो दिस इज हाउ द रेट, ओवरहेड रेट हेल्प्स मी इन प्राइसिंग। तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया एक्चुअली, दोनों मिलान से एक्चुअली माई कॉस्ट फॉर दिस प्रोडक्ट इज 140 रुपीज। ये मैं डायरेक्ट मटेरियल से मिल गया, ये डायरेक्ट लेबर से मिल गया, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मिल गया। जो डायरेक्ट नहीं था, मुझे पता है कंपनी में 12,000 रुपया टोटल खर्चा हुआ था फॉर 600 आवर्स। आउट ऑफ 600 आवर्स 4 आवर्स यूज्ड फॉर प्रोडक्ट एक्स। सो प्रोडक्ट एक्स के लिए 4 आवर्स इंटू 20 रुपीज मीन्स 80 रुपीज इज द ओवरहेड्स, ठीक है। This is how overhead rates is very important. It helps us in determining the cost in advance. In advance मैंने अगर ये नहीं करेगा, मैं साल मंथ का एंड तक वेट करेगा कितना खर्चा हुआ, ये दिस इज बेस्ड ऑन माई अर्लियर, ये मेरे को पहले से लास्ट ईयर पता था। हाँ, ये मुझे लास्ट मंथ का मुझे पता था। ऑन दैट बेसिस आई हैव डन इट। सपोज क्या होता है, ये प्री डिटरमाइंड खर्चा करने से पहले मैं एक एस्टिमेट बना दिया, ये 20 रुपया ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट मंथ्स एवरेज, ठीक है। मान लीजिए मैं हर महीना आई एम मेकिंग द कैलकुलेशंस। अगले महीना, जिस महीना में मैंने प्राइसिंग किया है, मान लीजिए दिस इज द मंथ ऑफ मार्च में जब मैं प्राइसिंग किया तो आई हैव टेकन बेसिस ऑफ फेब्रुआरी में 20 रुपीज था, मैंने मार्च में 20 रुपीज करके कर दिया है। जब मार्च एंड में मैंने देखा कि मार्च महीना का 12,500 रुपया खर्चा हुआ है, ठीक है, एंड 600 आवर काम हुआ है। अब देखेंगे रेट थोड़ा बढ़ गया है, कितना हुआ है। इफ यू डिवाइडेड 12,500 by 600 it will be 2.8, ठीक है। दैट मीन्स सॉरी 20.8, 20 रुपीज 80 पैसा। दैट मीन्स माई ओवरहेड रेट एक्चुअल वाज 20 रुपीज 80 पैसा, बट मैंने चार्ज किया कितना, 20 रुपीज। सो यहाँ पे मेरे कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ नहीं, मेरे अंदाज से 80 पैसा ज़्यादा हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे मैंने 20 रुपीज ऑब्जर्व कर दिया था इन द प्रोडक्ट। एक्चुअल कितना करना था, 20 रुपीज 80 पैसा। सो दिस 80 पैसा इज अंडर ऑब्जर्व्ड। So we get a situation of
अंडर ऑब्जर्प्शन मीन्स क्या हुआ एक्चुअली, मेरे को तो ये 500 रुपया भी उठाना है ना, जहाँ पे मेरा एक्चुअल ओवरहेड इज मोर एंड ओवरहेड अप्लाइड टू द प्रोडक्ट इज लेस, आई कम विथ ए सिचुएशन दैट इज नोन एज अंडर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड. Similarly, if my actual expenditure would have been 11,000 and my rate is lower than that, that will be over absorption. So there will be situation of under absorption or over absorption of overhead. ये सिचुएशन मेरे को हमेशा कॉस्टिंग में आता है, क्योंकि मैंने एक अंदाज में करता हूँ, देन जब एक्चुअल का साथ कंपेयर करता हूँ सिचुएशन में चेंज, ये हमको करना पड़ता है. ये अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा खर्चा तो एक्चुअली इतना हुआ है, मैंने लोड ज़्यादा कर दिया, वो जो ज़्यादा हुआ है वो मेरा गेन हो गया है. आई एम नॉट सपोज टू डू दैट. इसका भी ट्रीटमेंट होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन एंड ओवर ऑब्जर्वेशन का ट्रीटमेंट होता है. उसका 3 तरीका का ट्रीटमेंट होता है. 3 तरीका क्या होता है, सो अभी हम लोग को वी हैव सीन, आपका किताब में अगर देखेंगे पेज नंबर 188 में, ओवर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ, मैंने जैसे ओवरहेड रेट बताया, ये ओवरहेड रेट का बेनिफिट क्या होता है, आई एम टेकिंग ए डिसीजन इन एडवांस, आई एम नॉट वेटिंग टिल द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड, मे आई गो अहेड विथ माई प्राइसिंग बेस्ड ऑन द लास्ट मंथ. अभी हम वेट करेगा मार्च कंप्लीट हो में रेट लगेगा, मान लीजिए मार्च 15 को एक ऑर्डर करना है, हाउ एम आई डूइंग दैट, मेरा बेसिस फरवरी का है, उस बेसिस में हम करेगा. तो इट आई कैन नॉट कैलकुलेट आज का रेट क्या है, बेसिस पॉसिबल नहीं है, डाटा अपडेट नहीं है. सो ये ओवर ऑब्जर्वेशन अंडर ऑब्जर्वेशन केस विल भी हमेशा आएगा. थिंग इज हाउ टू गो अहेड, हाउ टू ट्रीट दिस. If it is very insignificant, उसको कुछ नहीं करना है, उसको चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 10 रुपया 20 रुपये के लिए क्या हम सप्लीमेंट्री रेट करेगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दीजिए. इफ इट इज सिग्निफिकेंट, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, सप्लीमेंट्री रेट ऑफ ओवरहेड. क्या करेंगे, जैसे मेरा एग्जाम्पल में था 20 रुपीज 80 पैसा माइनस 20 रुपीज, सो 80 पैसा विल बी द सप्लीमेंट्री रेट ऑफ ओवरहेड चार्ज टू द प्रोडक्ट. ठीक है. अगर मान लीजिए प्रोडक्ट सेल हो गया है, आई कैन नॉट आस्क द कस्टमर्स, देन आई विल चार्ज टू पीएल एंड अकाउंट. अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है, आई विल चार्ज इट. अगर प्रोडक्ट सेल हो गया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना है. सप्लीमेंट्री रेट कैन बी इन आइदर साइड, अंडर होने से ऐड करेगा, ओवर होने से माइनस करेगा. ठीक है. सो दिस इज आवर यूजफुलनेस. नाउ मैंने जैसे आपको बताया हाउ आर यू कैलकुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट ओवरहेड रेट. ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है. It cannot be have a uniform method. Every company, depending upon the nature of the business, they adopt different basis for calculating the overhead rates. So simplest thing is like production unit method. पहला मेथड क्या है, सिंपलेस्ट मेथड है, कितना यूनिट हमने प्रोडक्शन किया. Production unit method means total overheads divided by units produced. इसमें हम लोग क्या करेंगे, total overheads divided by units produced.
मैंने कितना प्रोडक्शन किया है, इसके लिए कितना ओवरहेड लगा था, सो एक रेट मिल जाएगा. सो पर यूनिट आई विल कैलकुलेट दैट. ठीक है. सो इसमें क्या होगा ना, मान लीजिए मैंने प्रोड्यूस्ड वाज 200 यूनिट्स एंड ओवरहेड वाज 10,000 रुपया. दैट मीन्स ओवरहेड रेट पर यूनिट इज इक्वल टू 10,000 बाई 200. यहाँ पे पर यूनिट निकला, पर यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज़, 50 रुपीज़. ठीक है. नाउ इफ आई सपोज कैलकुलेट overhead for 23 units. अब simple, since I know the things, I will say 23 into 50. I can say overhead for 23 units will be 1150. What is the base? Per unit. ठीक है. सो ये सिंपलेस्ट है, सबसे आसान है, बट इसका भी प्लस एंड माइनस है, बिकॉज ओवरहेड डू नॉट भारी बेस्ड ऑन द यूनिट्स, इट भारी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड. अगर ज़्यादा टाइम तक हम काम करेंगे मेरा ओवरहेड्स बढ़ेगा. सो दूसरा ऑप्शन विल बी योर, आपका किताब में देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट डायरेक्ट वेज का एक परसेंटेज होता है. बहुत सारे जगह में आपको मिलेगा प्रोडक्शन ओवरहेड इज 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. दैट मीन्स जितना डायरेक्ट वेजेस खर्चा हुआ है उसी बेसिस में हम लोग ओवरहेड निकाल देंगे. नहीं, डिपेंडिंग अपॉन, सपोज एक कंपनी का ओवरहेड क्यों होता है, आदमी का वेजेस के लिए, वो आदमी लोग के लिए होता है, तो दिस इज वन ऑफ द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग ओवरहेड रेट. कि मैं मान लीजिए मेरा कंपनी का डायरेक्ट वेजेस इज 10 लाख रुपीज. ठीक है. एंड ओवरहेड वाज 3 लाख रुपीज. आई कैन से नेक्स्ट ईयर के लिए माई ओवरहेड रेट इज 30% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. फिक्स कोई नहीं है, बेस्ड ऑन माई लास्ट ईयर्स एक्चुअल. मेरा कंपनी का लास्ट ईयर का वेजेस वाज 10 लाख रुपीज, overhead was 3 lakh rupees. So I get a relationship between wages and overheads. So I can say overhead is 30% of direct wages. So अगले साल अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, मुझे पता है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए वेजेस इज 10,000 रुपया, तो यहाँ पे ओवरहेड कितना होगा 30%. दैट मीन्स 3,000 रुपया. मुझे 3,000 डालने में इजी हो गया. सो आई गॉट ए रिलेशनशिप. दिस इज ऑल्सो देयर इन मेनी ऑफ द कंपनीज फॉलो दिस. नथिंग इज हार्ड एंड फास्ट, एवरीथिंग दे आर ऑल डिफरेंट मेथड्स. डिफरेंट कंपनीज अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स. ठीक है, समझ में आ रहा है ना रेखा? सो दिस इज हाउ. सिमिलरली जैसे मैंने बोला डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, बिकॉज दीज आर ऑल प्राइम कॉस्ट, दे आर सब्सटेंशियल इन कॉस्ट. सो उसी का बेसिस में डाल देने से अगर वेजेस इतना है तो ओवरहेड इतना हो सकता है. कैसे हो सकता है? बेस्ड ऑन माई एक्चुअल लास्ट ईयर. सिमिलरली आई कैन ऑल्सो टेक डायरेक्ट मटेरियल्स. ये आपको शॉर्ट नोट आता है. What is overhead calculation rate? What are the different methods of calculating overhead rates? सब मैंने पहले बोला units, then direct wages, then also can be direct materials. The company which are material intensive, they use material percentage. Company which are labor intensive, they use direct wages. So depending upon the nature of the company, they do different methods. ठीक है. Now some companies are again more, they do better. They say
परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। आपको पता है व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? नहीं, प्राइम कॉस्ट हमारा कॉस्टिंग टर्म में प्राइम कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो तीनों को लेके भी हम जो टोटल आया है उसी का परसेंटेज आई कैन ऑल्सो टेक एज ओवरहेड रेट्स। ठीक है, सो प्राइम कॉस्ट इज, दिस इज प्राइम कॉस्ट। इसका एक साइंटिफिक डीएम प्लस डीएल प्लस डीई, all direct expenses put together will be prime cost. So prime cost का भी एक परसेंटेज हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस विल बी मोर रेशनल बिकॉज उसमें हम सारी चीज को इकट्ठी कर दिया, उसी का परसेंटेज लिया, इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, बट मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज दे से समथिंग कॉल्ड आज मशीन आवर रेट। ये बहुत फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू you will come across with something called machine hour rate. What is machine hour rate? एक मशीन प्रोड्यूस नहीं, ना मशीन आवर रेट मीन्स एक मशीन को 1 घंटा चलाने में जो खर्चा होता है दैट इज मशीन आवर रेट। मशीन देखिए आजकल तो लेबर काम नहीं करता है, मशीन करता है, तो माई ओवरहेड इज स्पेंड फॉर द मशीन। मेरा पास एक मशीन है, दिस इज द प्रोड्यूसिंग। ठीक है, उसके लिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सारी चीज मैं ऐड करता हूं, कितना का खर्चा करता हूं। मशीन मान लीजिए 10,000 आवर्स काम करता है, साल में 10,000 आवर्स द मशीन इज वर्किंग। ठीक है, एंड इन दैट ईयर आई एम स्पेंडिंग सपोज 72,000 रुपीज फॉर द मशीन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका मेंटेनेंस, इसका लेबर चार्जेस, इसका डेप्रिसिएशन, उसका इंश्योरेंस, इसका रॉ मटेरियल्स, इसका मशीन का इनपुट जो डीजल, तो ये सारे चीज मैंने खर्चा किया 72,000 टू रन हाउ मेनी आवर्स, 10,000 आवर्स। तो उससे मुझे पता चलेगा 1 घंटा में कितना होगा, तो पर आवर विल बी, ये हो गया टोटल ओवरहेड्स, तो पर आवर विल बी कितना 72,000 डिवाइडेड बाई 10,000, दैट मीन्स 7.2 और 7.2 हो गया। दैट मीन्स फॉर रनिंग 1 आवर दिस मशीन कॉस्ट 7 रुपये 20 पैसा। तो अगर कोई भी काम इसमें हम करता है, इस मशीन में 3 घंटा 4 घंटा 10 घंटा लगाता है, very well I can multiply this into 10 hours, overhead will be this much. So this helps me, it is more a machine hour rate is थोड़ा better है than all these things. इसमें machine specific है, I am coming very specific to the point। ये तो सब एवरेज हो गया, जनरलाइज हो गया है। सो धीरे धीरे जैसे मैंने मशीन को पास जाता हूँ, एक पर्टिकुलर मशीन का यूटिलिटी देखता हूँ, उसका लाइफ देखता हूँ, उसका नंबर ऑफ आवर्स इट कैन रन, ड्यूरिंग इट्स लाइफ व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स, सारी चीज मैंने देख के पर आवर आई कैलकुलेट। जैसे हम लोग भी यूज करते हैं, एक मशीन खरीदा, उसका लाइफ इज 10,000 आवर्स। ठीक है, ये 10,000 घंटा जो चलता है, इन बिटवीन इट इज स्पेंडिंग 72,000 रुपीज। तो 1 घंटा का इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन सारी चीज हम लोग हिसाब करते हैं, तो वी कैलकुलेट मशीन आवर रेट। ये मशीन आवर रेट ऑल्सो, इसमें आप देखिए दिस इज वन ऑफ योर शॉर्ट नोट्स, एग्जाम में आता है, हमेशा आता है। मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सारा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस सी इलस्ट्रेशन 52। ठीक है, आपका किताब में भी दिया होगा सेम, दैट इज इंजीनियरिंग फैक्ट्री फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर। वही होगा फर्स्ट पहला चीज। ये क्या है, मशीन आवर रेट नहीं था, नहीं मशीन आवर नहीं, आपका
ओवरहेड से आगे आएगा। चलिए मैं देख लेता हूँ इलस्ट्रेशन 52 पेज नंबर यहाँ पे आ गया 194, मैं पढ़ देता हूँ। इन एन इंजीनियरिंग फैक्ट्री, आपका ओवरहेड्स नहीं, ये तो आगे आ जाएगा, ये सब चला गया है, ये सब चला गया है। यही है, आ गया है, हम अभी पढ़ा रहा था मल्टीपल रेट्स, ये सब प्रोडक्ट ये सब पढ़ा है अभी, ठीक है, ये है, दिस इज द, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5, in an engineering factory the following particulars have been extracted for the quarter ended 31st December 2022. Compute the departmental overhead rate for each of the department, production department, assuming that overheads are recovered as a percentage of direct wages. यहाँ पे आपको बेसिस दिया गया है, आपको क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेट निकालना है। उसमें देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया गया है ABC, सर्विस डिपार्टमेंट दिया गया है वो XY, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी, असेट वैल्यू, इटो हम लोग इटो दिस प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी डन इट। ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सिमिलर प्रॉब्लम किया है, लास्ट प्रॉब्लम में ये किया है। आई एम इंटरेस्टेड इन मशीन आवर रेट, ये ऑलरेडी हमने किया है, कल लास्ट क्लास में किया है, ये सब कर दिया है। आगे बढ़िए। ओके, ये अब देखिए इलस्ट्रेशन नेक्स्ट आया है, इलस्ट्रेशन 54, जहाँ पे दिया है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री फॉर ए सर्टन पीरियड, मटेरियल्स यूज्ड 36,000 मिला है। इलस्ट्रेशन 54 देखिए, 52 ऑलरेडी हमने कर दिया है, 54 में आपको डिफरेंट बेसिस का एग्जांपल दिया है। Materials is 36,000, direct wages 30,000, labor hours 12,000, hours of machinery operation 20,000, overhead chargeable to the department 25,000. On one order carried out in the department during the period the relevant data are given. देखिए ये कंपनी का दिया है टोटल, उसमें एक छोटा सा काम का डिपार्टमेंट डिटेल दिया है, उसमें मटेरियल्स यूज्ड 6,000, direct wages 4,950, labors work for 1650 hours, machine hours is 1200 hours. Calculate the overhead chargeable to the job by 4 commonly used methods. वो आपको बोला है 4 मेथड में आप कैलकुलेट करिए। अभी हमने कुछ मेथड पढ़ा है, those methods you can apply here, ठीक है। नाउ पहला चीज हम ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, पहले ओवरहेड रेट निकालेंगे, ठीक है। ओवरहेड रेट मटेरियल्स, अभी मेरे को देखना है मटेरियल्स खर्चा कितना था, मटेरियल्स वाज 36,000। अच्छा, ओवरहेड कितना है, कंपनी में दिया है 25,000। सो now I find out what is the relationship between overhead and materials. What percentage is overhead for materials? तो परसेंटेज कितना है, that means कितना परसेंटेज होगा, 25,000 जो दिया है, we will convert into percentage of 36,000, 25,000 by 36,000 into 100. This gives me 69.44%. So what it denotes, it says overhead is 69.44% of material. Clear? तो अभी मेरे को देखिए, मेरा एक काम मैं कर रहा हूँ, जो जॉब मैंने कर रहा हूँ उस जॉब का बारे में देखिए। अभी मेरा जॉब में क्या है होगा, ओवरहेड कितना होगा, मटेरियल कितना लगा है 6,000। लुक एट द जॉब इज टेलिंग माय मटेरियल इज 6,000, तो ओवरहेड कितना होगा
69.44% ऑफ 6000 कितना होगा? 6000 इंटू 69.44%, कितना बोलिए? So I am charging overhead of 4166.4 if I am using material as the base. Clear? Similarly, if I am talking percentage of labor cost कितना है? Labor cost is labor cost is 30,000. डायरेक्ट लेबर 30,000 दिया है कंपनी का, एंड ओवरहेड वाज कितना? 25,000. सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर? 25,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100, कितना परसेंट निकल रहा है? 83.13%. ठीक है, 83.33. सो नाउ इफ आई सी हियर, नाउ माई डायरेक्ट लेबर कितना दे रहा है मेरा काम का? 4950. तो ओवरहेड कितना होगा? 4950 इंटू 83.13% इजिकल टू, कैलकुलेट करिए, 4950 इंटू 83.33% विल बी 4125. ठीक है, हो रहा है. अभी नाउ नेक्स्ट मेथड क्या करेंगे? आई हैव टोल्ड यू अनदर थिंग. लेबर आवर दिया है. मेरा लेबर आवर कितना है कंपनी का? 12,000 घंटा. 12,000 घंटे के लिए ओवरहेड कितना है? 25,000 रुपया. तो ओवरहेड रेट इज इक्वल टू कितना होगा? परसेंटेज. और पर आवर निकालेंगे. पर आवर निकल जाएगा. यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकलेगा. 25,000 डिवाइडेड बाई 12,000, सो दैट गिव्स मी 2 रुपीज 083 पर आवर. ठीक है, दिस इज पर आवर. ओके, अगर इतना है पर घंटा, अभी देखिए मेरा जो काम है कितना घंटा लगा हुआ है? 1650 आवर्स. सो 1650 आवर्स इंटू 2.083, ओवरहेड कितना होगा? 3,437. This is one of the method. Similarly, I am going by another method. 4. नेक्स्ट इज मशीन आवर दिया है. सो आई कैलकुलेट ऑन मशीन आवर्स रेट. कितना मशीन आवर्स है? माई मशीन इज रनिंग फॉर टोटल इन द ईयर 20,000. 20,000 घंटा चलाने के लिए ओवरहेड होता है 25,000. तो व्हाट इज द ओवरहेड रेट पर आवर इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इज इक्वल टू 1.25 पर आवर. ठीक है, अगर मेरे को इसमें मशीन आवर कितना लगा है? 12 आवर्स. सो 12 आवर्स इंटू 1200 आवर्स इंटू 1.25. सो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर आई विल चार्ज ओवरहेड एज 1,500 रुपीज. अब देखिए मेरा एक ही काम है. If I adopt different methods, I am charging overhead like this. This charging means I am charging to the product. Everything is correct depending upon the basis you are taking. ठीक है, when I take this basis, I will charge this. When I take this basis, I will charge this. When I take this basis, when I do, suppose my total actual overhead, if I calculate something around 2,500 rupees, then this is over, this is over, this is over, this is under. ठीक है, I will do the treatment accordingly.
ये डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा लोड कर दिया है, 2500 रुपया खर्चा हुआ है, बट मैंने 4000 रुपया लोड किया है, बिकॉज मेरा बेसिस है ये, तो आई कैन गिव ए सप्लीमेंट्री लोड यहाँ से हटाने के लिए। ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसका एक एग्जाम्पल देख लिया है। कंपनी का बेसिस ऑलरेडी ये आपको खाली समझाने के लिए 4 बेसिस दिया है। ए स्टूडेंट शुड नो ऑल ऑप्शंस। देखिए, अगर आप सारे चीज जानेंगे कंपनी में आपको क्या लगाना है आप डिसाइड कर पाएंगे। इफ आई नो ओनली वन मेथड, आई एम नॉट ओपनिंग माई माइंड फॉर अदर मेथड्स। जब हम पढ़ते हैं ऑल प्रोबेबल मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इवन देर आर सो मेनी अदर मेथड्स, बट ब्रॉडली वी आर स्टडिंग दिस। और मेसिन आवर रेट और मोर साइंटिफिक है, ये तो इतना बेसिस में नॉट बी करेक्ट, बट मेसिन आवर रेट जो है वो थोड़ा साइंटिफिक है। बट कंपनी में बेसिस रहता है, व्हाट विल बी द बेसिस। हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज दैट इज वाई वी दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर। ये मेसिन आवर रेट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखेंगे। दिस टेल्स यू अबाउट मेसिन आवर रेट्स। आप देखिए इलस्ट्रेशन 55 देखिए। इलस्ट्रेशन 55 टॉक्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मेसिन आवर रेट। Machine hour rate also there are different types of machine hour rates. Simple machine hour rate, composite machine hour rate, group insurance, group machine hour rates. वो सब चीज़ आपका है कि नहीं पता नहीं। लेट मी सी मशीन आवर रेट के बारे में क्या पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, खाली अंडर ऑब्जर्वेशन कर दिया है। बट देर आर मशीन आवर रेट आपको थोड़ा शायद एडवांस में पढ़ेंगे। अच्छा, इलस्ट्रेशन 55 देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। इन ए मशीन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री देर आर 5 आइडेंटिकल मशीन्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 5 आइडेंटिकल मशीन मीन्स वट एवर कॉस्ट आई गेट आई कैन डिवाइड बाई 5 पर मशीन आई कैन नो। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर द मशीन आवर रेट फॉर वन ऑफ द मशीन्स। अच्छा, स्पेस फॉर द डिपार्टमेंट इज 10,000 स्क्वायर मीटर्स। Space occupied by the machine 2000 square meters. Cost of the machine 20,000 rupees. Scrap value of the machine 300 rupees. Estimated life of the machine 13 years. Depreciation charge at 7.5% per annum. Normal running of the machine 2000 hours. Power consumed by the machine as shown by the meter is 3000 per annum. ठीक है। Estimated repairs and maintenance throughout the working life of the machine is 5,200. Sundry supplies including oil, waste, etc. charged directly to the machine amount to 600 per annum. Other expenses are also given. Other expenses of the department are rent and rates 9,000, lighting 400, supervision 1250, other charges 5,000 rupees. फिर और सम इंफॉर्मेशन दिया है। It is ascertained that degree of supervision required by the machine is 2 by 5/5 and 3 by 5 being devoted to other machines. These are 16 workers. There are 16 workers in the department, of whom 4 attended to the machine and the remaining 2 other machines. So आपको एक मशीन का निकालना है। जिस फैक्ट्री में 5 आइडेंटिकल मशीन है, उसी एक मशीन का आपको कॉस्ट दिया गया है। ठीक है, तो उसको आपको पहले देखना है व्हाट आर द कॉमन एक्सपेंडिचर्स एंड व्हाट आर द मशीन स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स। कॉमन जो है उसको हम डिवाइड बाय 5 करेगा, जो मशीन का दिया है वो मशीन का ही लेगा। ठीक है, जैसे वो कॉमन दे दिया है रेट एंड रेट्स इज 9,000 रुपीज। सो 9,000 रुपीज इज फॉर 5 मशीन्स, तो एक मशीन के लिए 9,000 बाई 5, तो ऐसा। सो वी विल हैव, देखिए देर आर 2 टाइप्स। ये बोला स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है? दीज आर द चार्जेस जनरली स्पेंड बाय द कंपनी। फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस, वो मशीन चले ना चले, रेंट एंड रेट्स का जो खर्चा है वो मशीन में हम डालेंगे।
these are nothing but we can say type of fixed. वो मशीन ऑपरेशन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा. जो मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऑयल चाहिए, डीजल चाहिए. बट ये सब चीज़ जैसे आपका स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस रहता है गाड़ी का ईएमआई देना है आपको, गाड़ी चले ना चले ईएमआई देना है, ड्राइवर का खर्चा देना है, हेल्पर का खर्चा देना है, सो मंथली लाइसेंस फी देना है. दीज आर ऑल फिक्स स्टैंडिंग चार्जेस. इट विल बी नोन एज स्टैंडिंग चार्जेस. इसमें हमारा जो स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा रेट एंड रेट्स, हम लोग को टोटल करना है. देखिए, विल हैव ए वर्किंग्स, देन विल हैव पर मशीन. मेरा जो मशीन है उसी का कॉस्ट निकालेगा. तो कैसे निकालेगा, ये जो स्टैंडिंग चार्जेस है ये 9000 डिवाइडेड बाई 5 मेरे को आ गया 1800 रुपया. ये रेंट, ठीक है. रेंट के बाद आएगा आपका लाइटिंग. लाइटिंग कितना दिया है, लाइटिंग टू बी अपोर्शन अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एम्प्लॉयड. यहाँ पे देखिए बेसिस दे दिया मुझे. ये स्ट्रेट अवे नहीं है, ये मेरा 400 रुपया के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए नीचे देखिए क्या लिखा है. वो तो पावर विल बी रनिंग एक्सपेंसेस, मशीन चलाने के लिए है. ये सब बाहर जैसे ट्यूबलाइट का खर्चा है, हम कैसे लेगा, नंबर ऑफ मशीन्स. सो ये बोलता है यहाँ पे बेसिस है, यहाँ पे बेसिस इंपॉर्टेंट है. टू बी अपोर्शन अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड. तो वर्कर्स एम्प्लॉयड का बारे में दिया है. देयर आर 16 वर्कर्स इन द डिपार्टमेंट, आउट ऑफ व्हिच 4 आर अटेंडिंग टू दिस मशीन. तो क्लियरली दिया है 16 से 4 दिया है, मतलब 1/4. तो मेरा को जितना भी लाइटिंग है उसका 1/4 इधर ही जाएगा. तो वहाँ पे 400 बाई 400 इंटू 4/16, ठीक है, तो 100 रुपीज आएगा. क्लियर, बेसिस दे दिया है, सो कोई डिफिकल्टी नहीं है. देन सुपरविजन क्या है, इट इज असर्टेन दैट, सुपरविजन के बारे में लिखा है, इट इज असर्टेन दैट द डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन इज 2/5. सो 2/5 हम ले लेगा सुपरविजन का. 1250 का सुपरविजन विल बी 1250 इंटू 2/5. ये पर्टिकुलर मशीन का दिया है तो उसका 12/5 हो गया 500 रुपया. बाकी का हम नहीं लेगा, हम एक मशीन का जिसका कर रहा है उसी का लेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज अदर चार्जेस. अदर चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बोला है. सो अदर चार्जेस इज इक्वली फॉर 5 मशीन्स. अदर चार्जेस 5000 इंटू 1/5, 5 के लिए दिया है 5000, सो एक के लिए हो गया 1000 रुपया. देखिए हम हर स्टेजेस में वी आर लिंकिंग द असम्पशंस, डूइंग द वर्किंग्स एंड गेटिंग द वैल्यू. तो इसका टोटल कर दीजिए, मेरा हो गया ये टोटल आप आउटर कॉलम में लिखिए 3400 रुपया. These are not running charges, these are all charges which are spent commonly. I am apportioning to the machine. जैसे हमने apportionment पढ़ा था. These are all charged to the machine. समझ में आ रहा है रेखा? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट विल मशीन का स्पेसिफिक खर्चा क्या है. अभी मशीन एक्सपेंसेस जब हम निकालेंगे वी हैव टू डू लिटिल कैलकुलेशंस. हम लोग क्या करेंगे, देखिए मशीन का कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 20,000 रुपीज. यहाँ पे क्लियरली दिया है मैंने कॉस्ट नहीं लूँगा. कॉस्ट क्यों नहीं लूँगा, कॉस्ट कैसे लूँगा मैं, आई विल टेक ओनली डेप्रिसिएशन. ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया है. डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज है, 7.5%. जब मशीन का कॉस्ट दिया है तो डेप्रिसिएशन विल बी 7.5% ऑफ मशीन कॉस्ट. मशीन कॉस्ट कितना है 20,000. तो ये मुझे पर एनम मिल गया है 1500 रुपया.
इसका 7.5%। ओके, नेक्स्ट इज, आप देखिए डेप्रिसिएशन हो गया आपका, वो बोलता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मैंने कैसे करेगा, कहाँ लिखा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस? आप देखिए एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ 5,200 रुपया पूरा लाइफ में, और उसका लाइफ कितना है, लाइफ भी दिया है, तो मेरे को साल में कितना होगा, एग्जैक्टली 5,200 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। सो ये हो गया 400 रुपया, 1352, ठीक है। नाउ इट सेज sundry supply including oil, waste etc. डायरेक्टली चार्ज टू द मशीन अमाउंट टू 600 रुपीज। तो ये डायरेक्टली दे दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस पर ईयर, हम लोग पर एनम कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, एवरीथिंग फॉर द ईयर, ये 600 रुपया है। नेक्स्ट क्या दिया है, वो बोलता है पावर कंज्यूम्ड बाय द मशीन आज शोन बाय द मीटर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दिया है पावर आज पर मीटर 3,000 रुपया सालाना, ये साल का 3,000 रुपया मीटर का हिसाब से, आज पर मीटर हो गया। नहीं नहीं, ये मशीन के लिए दिया है ना, कहाँ मशीन के लिए दिया है, आप एक मशीन का दिया है ना, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन, इट इज ओनली फॉर वन ऑफ द मशीन। 5 आइडेंटिकल है बोल के हम ये सब जो अदर एक्सपेंसेस को 5 में डिवाइड किया है, अदरवाइज ईच मशीन का मेरे को ये एलोकेशन दे दिया है। नाउ टोटल मशीन एक्सपेंसेस हमको ये मिलेगा, ये इसको टोटल करने से आई विल ऐड दिस थिंग्स 3,000 प्लस 4,000 5,500, तो मेरा टोटल साल का खर्चा कितना हुआ 8,900। नाउ आई विल सी हाउ मेनी आवर्स आई एम रनिंग इन द ईयर। अब देखिए मेरा कितना मशीन आवर्स है, नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन इज 2,000 आवर्स, सो ये हो गया मशीन आवर्स। 2,000 घंटा चलता है तो पर आवर कितना होगा, विल बी 8,900 डिवाइडेड बाय 2,000, $89/20, सो 4 रुपीज 50 पैसा, 4 रुपये 50 पैसा और 4 रुपये 45 पैसा। ये देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, आपको देयर आर सम अदर इंफॉर्मेशंस लाइक स्पेस ऑफ द डिपार्टमेंट, ये काम का नहीं आएगा, जरूर इसे कंफ्यूजन कर ली देता है। स्पेस ऑक्युपाइड द मशीन 2,000, ये तो आपको ऑलरेडी दिया है, 1/5 मीन्स ये दे दिया है। बाकी चीज क्या है, बाकी चीज आपको कुछ जरूरत, स्क्रैप वैल्यू दिया है 300 रुपया, इज नॉट रिक्वायर्ड। वाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड, स्क्रैप वैल्यू हमको डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दिया है, इसलिए वी विल नॉट कंसिडर दैट इनटू अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन नहीं देता तब हम यूज करके नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ करके डिवाइड करते हैं। सो मेरे को सालाना डेप्रिसिएशन दे दिया है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मशीन आवर रेट, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द सैम्पल एग्जाम्पल, बट आपको इससे भी टफ आएगा, दिस इज नॉट ए टफ क्वेश्चन, ऐसा प्रैक्टिस करने से यू कैन डू, ये डेफिनेटली आता है मशीन आवर रेट, आइदर थियोरी और प्रॉब्लम यू विल गेट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट वीक मेरा क्लास नहीं है,
सो आई विल सी यू ऑन 30th. ठीक है. समुद्रा and रेखा, okay? Understood? Yes, sir. चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी. प्रिपेयर ऑल दी मेसिन आवर रेट्स, डिफरेंट मेथड्स, जो भी स्टडी मटेरियल है आप पढ़िए. कुछ भी डाउट होने से पूछिए. देर आर सो मेनी टर्म्स, मैंने थ्योरी पढ़ाता नहीं, जनरली थ्योरी में बहुत टाइम लगता है, डायरेक्ट प्रॉब्लम को आता है, बट आपको थ्योरी पढ़ना है, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसी से क्वेश्चन आता है. ठीक है. ओके देन, बाय बाय.